पहले मम्मी ने 100 ड्रामे किए, मम्मी बोलती हाँ कंफर्टेबल तो है। अरे मम्मी कहाँ, वो बाइक सी कितनी बड़ी सीट है, वो उसमें पावर भी है। बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, टाइम टू पैक द सूटकेस। और ज़्यादा कपड़े लेके नहीं जा रहा हूँ बिकॉज ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा हूँ। And unfortunately, I'm not going with Shanice, Sky and Ivana. I'm just going alone. Probably I'm going to take Shaz with me to handle the camera. Yes, what happened? Don't touch my camera. ये देखो, अभी ये बैठना शुरू कर रही है। ये देखो, दिख रहा है ये? अभी ऐसे कल 2-3 बार ऐसा इसने आगे भी बढ़ी फिर गिर गई जोर से। Don't touch my camera. I'll complain to your sister. Sister will beat you. ओके सो सामान क्या लेके जा रहे हैं वही डिसाइड हो रहा है। कोई पता ही होगा मुझे कुछ सालों पहले जूते का बहुत शौक था। ऐसा नहीं अभी नहीं है, अभी भी है, बट कुछ टाइम के लिए मैंने वो शौक को पॉज कर दिया है बिकॉज बच्चों के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अभी मेरा नया शौक कुछ टाइम से आया जो कि आपने नोटिस किया होगा, वो है सन ग्लासेस का शौक, जो कि बहुत ही महंगा और डेंजरस शौक होता है, लेकिन उसको जूतों से ज़्यादा यूज़ करना ईजी होता है। तो जब मैं अपना सूटकेस खोलता हूँ तो बहुत सारे सन ग्लासेस ऐसे बॉक्सेस पड़े रहते हैं, ये राइडिंग के लिए, ये स्नो के लिए, ऐसे ही। और ये थोड़ा फैशन हो गया, और ये नकली है, असली नहीं है, ऐसी मैंने स्ट्रीट से उठाया था। इन सब में जो मेरा सबसे फेवरेट है, जो कि आप लोगों को पसंद आया, वो ये वाला है। दिस लुक्स डैम कूल है ना शानस? दिस लुक्स डैम कूल मैन। बट ये ऑफकोर्स ये जगह देख के पहना जाता है। अगर ऐसा कुछ माउंटेन्स ऐसा कुछ जगह में हूँ तो मज़ा आएगा। अभी मैं ये सेम चीज़ अगर मान लो मैं हैदराबाद, बैंगलोर या कोची में पहनूंगा तो वैसा जमेगा नहीं। यू नो सनग्लासेस भी जमना चाहिए, तो ये जमेगा नहीं, तो रखता हूँ बट पहनूंगा नहीं। और आई थिंक मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट ईबू को आ रहा है सूटकेस पैक करने के लिए। हर एक चीज़ को हाथ लगा रही है। मेरा कैमरे का जो डेड कैट है उसको उसने पूरा सा उखाड़ के निकाल ही दिया था। एक तो माइक स्काई ने तोड़ा था जब स्काई ऑलमोस्ट ये एज की थी, अब लगता है ये तोड़ेगी। सुपर हीरो को ऐसे फील होता होगा अपना शर्ट फाड़ते टाइम। लोग सोच रहे होंगे ये क्या आ गया। वेल ये है बूट मैट। जब मैंने गाड़ी ली थी तो द बंच ऑफ एक्सेसरीज जो कि महिंद्रा बोलता है आपको लेनी चाहिए, तो मैंने ये गलती की, मैंने बूट मैट नहीं लिया था। तो जब आप सामान डालते हो तो आपका बूट गंदा होता रहता है, वो फैब्रिक है ना, ख़राब होता रहता है, तो मुझे नहीं चाहिए। मैं बहुत लेट सीखा ऑडी के टाइम पे, तो ये मैंने ऑर्डर कर दिया है आफ्टर मार्केट ऑफकोर्स। और ये अच्छा रहता है, ये डालना चाहिए। या दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अभी इसको सीधा गाड़ी में रखेंगे और इसमें लिखा भी है XEV 9E के लिए। चलो सही वही लिखा है, 6E के लिए तो नहीं। उसको गाड़ी में डालते और देखते कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलो अच्छा, अपना गाड़ी का तो मस्त बंदोबस्त हो गया। और ये कुछ एक्स्ट्रा सामान जो मैंने वहाँ से लाया था, ये लाइट्स वाइट्स को रखना है मुझे, स्काई का खिलौना, ये तो गाड़ी में जाएगा ही जाएगा ऑफकोर्स। कभी भी कुछ भी साफ़ करना पड़े। ओह आई लाइक, अभी आवाज़ नहीं आती, पहले गड़गड़ आवाज़ आती थी, अभी देखो आवाज़ नहीं आती। और गाड़ी की जो बैटरी है वो भी 100% चार्ज कर दी है बिकॉज आज रात को जो है या फिर कल सुबह जो है गाड़ी काफ़ी लंबा चलने वाली है, तो 100% चार्ज करना सेफ। अब जब से मैं लास्ट ट्रिप करके आया हूँ मेरा वो जो लोनावला, उसके बाद से तो मैंने पहले एक बार ही चार्ज की है इधर। बिकॉज कैसा ना, मुंबई में शहर में चलती है 500 के ऊपर किलोमीटर, और मैं हर रोज़ काम पे जाता हूँ नहीं, मतलब बस ऐसे ही घूमता हूँ, तो 500 किलोमीटर चलाना मुंबई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरी कुछ अराउंड 50 समथिंग %, तो मैंने उसको नहीं 30% थी, उसको 75 किया, फिर उसको घुमा के मैंने 50% फिर से किया, और फिर से कल रात को जो है उसको 100% चार्ज कर जा रहा हूँ ना। वहाँ पर एक्चुअली मेरे से ज़्यादा मम्मी को क्या मम्मी को जाने की ज़रूरत है। तो मम्मी को बोला पहले मैं जाऊँगा और फिर मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। मम्मी बोली मैं नहीं जाऊँगी ऐसी जगह पे। मतलब क्यों, तुम्हें बहुत ज़रूरत है, शांति मिलती है, शांति। इतना पैसों का क्या करोगी? क्या करूंगी? मम्मी को लेके जा रहा है। मैंने मम्मी को बोला मैं स्कूटर लेके आऊँ, मैं स्कूटर पे नहीं बैठ रही। मम्मी को मैं बाइक से पहले बैंड्रा से पवई लेके आ रहा हूँ, और अभी मम्मी को स्कूटर, तो मजबूरी बैंड्रा से पवई आने की मजबूरी हो गई, तो अभी चलो ना पवई से पवई जा रहे हैं। इतना सा स्कूटर हमें नहीं अच्छा लगता है ना, मम्मी को स्कूटर पसंद, ना मम्मी को MG कॉमेट पसंद। क्या बोलेंगे मम्मी? पहले मम्मी ने 100 ड्रामे किए, मम्मी बोलती हाँ कंफर्टेबल तो है। अरे मम्मी कहाँ, वो बाइक सी कितनी बड़ी सीट है। मैं हम लोग 4 लोग घूमते हैं, मैं शानिस स्काई वाना इस पे ही घूमते हैं, तो इसमें पावर भी है। एक हाथ से बच्चे ला मिको रख, अच्छा ठीक है, गिर ना जाए। मिको रख, कैमरा रख, ठीक है। मुझे इसको देख के कभी कभी लगता है कि स्काई वापस सेम हो गई है, कि स्काई वाला टाइम आ गया। हाँ आ गया।
ये ज़्यादा थोड़ी और नॉटी है, इसको बहुत समझता है। आउच माय नोज, यू पुलिंग माय नोज। जिसके बच्चे नहीं उनको बता देता हूँ, बच्चों का एक फेज़ आता है कि उनको सब कुछ अपने हाथों से और अपने मुंह से फील करना है, तो हर कोई चीज़ उठा के वो अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, पेन, पेपर, चार्जर, कुछ भी, और वो हर चीज़ को ऐसा नोचते हैं ऐसे। मैं टेल यू, इवाना सुपर पावर। इवाना डे 1 से निकल भी अग्री करेगा, बोल नहीं सकती है, पर डे 1 से शी इज एबल टू कम्युनिकेट एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग टू हर, राइट। इसको कैमरा बहुत पसंद है। आपने देखा होगा एक्टिंग के फील्ड में लोग बोलते हैं कि आंखों से एक्टिंग होती है। रणबीर कपूर, शाहरुख खान, बड़े बड़े एक्टर्स जो है वो आंखों से एक्टिंग करते हैं। तो बच्चों के मामले में भी सेम होता है, बच्चे एक उम्र के बाद आंखों से एक्सप्रेशन देते हैं, लेकिन इवाना का ना बहुत पहले से आंखों से एक्सप्रेशन होता है ऐसे। ये देखो, क्यूरियोसिटी। लाइक ऐसे डालो, फिर और 2 सूटकेसेस आएंगे, फिर यहाँ तो पे मैंने भी ऐसे 2। डाला था, तो शायद ने ऐसे डाल, मगर मुझे फिर ये बंद करना है, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज उसको मैंने पूरा टिंट कर दिया है। होता क्या है कि इसका ग्लास फ्लैट है, तो अगर आप सूटकेसेस रखते हो ना, जब धूप आती है ना, तो सूटकेस गर्म हो जाता है। तो इन केस यू हैव एनीथिंग, फूड आइटम और सब एनीथिंग जो कि ख़राब हो सकता है या मेल्ट हो सकता है, तो वो इफेक्ट जो है वो करता है। हे शिट, मुझे अभी याद आया। यू सिट डाउन बिहाइंड एंड लेट अस नो द फीडबैक। ओके ओके, बंद करूँ? इन केस यू गाइस वंडरिंग कि रिएक्ट क्यों नहीं कर रही, बिकॉज गर्मी बहुत है, मेरी टी शर्ट लिटरली भीग गई है। मैं बैग में एक और सेट ऑफ क्लॉथ लेके आया हूँ बिकॉज मैं अभी शानिस के मॉम डैड के घर से ही डायरेक्टली निकलूंगा। क्यों, क्या, कैसे, आपको वहाँ पहुँच के बताता हूँ। मेरे लेंस तक, अच्छा इवाना का हाथ लगा इस पर। ओह माय गॉड, गाड़ी में बैठ के सबसे जो राहत मिलती है, पूरा भीग जाता है बॉस, सिर्फ घर से यहाँ तक में भीग जाता है। आपने रीलें देखी होंगी कि क्या बुरा हाल है पूरे इंडिया में, आई थिंक हर जगह। बट मुंबई में तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी, हमारे पास वो पानी है ना, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और ये बेड का मैं शायद को एक फ़ायदा बता रहा था कि यूजुअली बहुत सारी चीज़ें लाइक कैमरा मुझे पीछे रखनी पड़ती है ना, तो ये देखो यहाँ पर ही सीधा अभी इधर एक्सेस है। पहले मुझे सीट पे फेंकना पड़ता था, इन केस इफ आई एम व्लॉगिंग एंड आई वांट टू पुट द कैमरा एनीथिंग बिहाइंड, इट्स जस्ट हियर। एंड द बेस्ट पार्ट इज, रात को अगर तो चार्जिंग के लिए ब्रेक लेगा तो यू कैन एक्चुअली टेक अ नैप व्हिले योर कार गेट्स चार्ज फॉर एन आवर। आई डोंट थिंक मैं चार्जिंग के लिए ब्रेक लूँगा, 99% मैं एडिटिंग के लिए ब्रेक लूँगा, बिकॉज बहुत हो गया लफड़ा कि मैं एक दिन छोड़ के वीडियो डाल रहा हूँ। थोड़ी ना जाएगी, एक चार्ज में तो ऑब्वियसली नहीं जाएगी, बट whenever I stop for charging, I will edit. I will not sleep. I will edit. And I think अभी कौन? हाँ मामा। आपको याद होगा हम लोग कनाडा में थे, स्काई 8 महीने की थी और एग्जैक्टली यही कर रही थी मेरे साथ, जो इवाना मम नम नम नम, मेरे को मीट दो, मीट का टुकड़ा दो, मैं अपनी बहन की तरह खा ले बेटा, खा जा इसको। प्रोटीन कम है, लेकिन प्रोटीन में आपके हट निकल, लेस प्रोटीन। मतलब मम्मा दूध देती है दादा, आप प्रोटीन दे दो। प्रोटीन बेटा, प्रोटीन इधर ये देखो देखो करके यम्मी का आवाज कर रही है। ये जो फीलिंग है ना, अरे आई हैव नोटिस जब से इवाना हुई है ना, हाँ शानिस, जब से इवाना हुई है एंड इवाना और स्काई की मस्ती होती है ना, एंड वी बेयरली शो इट इन द वीडियो। आपको आइडिया नहीं हम कितना पूरा दिन यही चलता है, और मैं आपको शायद 1 मिनट तक बताता हूँ, वो लोगों को पसंद आ रहा है। अगर पूरा दिन बताऊंगा इन लोगों का मस्ती तो क्या चलेगा भाई साहब, चिल्लम चिल्ली होती रहती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ जो हमारे घर के बाहर कोई खड़ा रहेगा वो क्या सोचता है, स्काई इवाना निखिल व्हाट आर यू डूइंग, लुक इवाना गोना फॉल, ABCDEFG। इसको भूख लगी है, देख के निकल रही है, अभी तो खा के आई है। और अभी मेरी दोनों ईवीज यहाँ पर खड़ी हैं। अरे लाइट ये दोनों ईवीज अभी यहाँ पर खड़ी हैं क्योंकि ये शानिस के डैड लेके आए थे, और ऑफ कोर्स ये मैं अभी लेके आया हूँ। मैंने बोला आप लेके आ जाओ, थोड़ी चलनी भी चाहिए, बिकॉज जब से ये आई है वो चलती ही नहीं है और उसको चार्जिंग की भी ज़रूरत है। तो अभी जब ये गाड़ी हटेगी तब शानिस के डैडी ये गाड़ी जाके वहाँ पर जो है वो चार्ज कर देंगे, और दोनों अपनी गाड़ी एक साथ पार्क। अभी ऑडी भी होती तो मज़ा आ जाती। मुझे एक बार ना अपनी सारी गाड़ियाँ और बाइक, जब मेरी बाइक आएगी, एक साथ खड़ी करके बस देखनी, बस वो बच्चा वाली फीलिंग आती है मुझे। 7:08 हुए हैं एंड सनसेट हो गया है। बड़ा प्यारा खूबसूरत सा सनसेट दिखता है यहाँ से, बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट दिखता है यहाँ से। आज मौसम थोड़ा साफ है, ये देखो आपको ये भी दिख रहा है ATC एयरपोर्ट का, वेरी नाइस। और जब लैंडिंग होती है तो यहाँ से आपको बहुत बार दिखाया मैंने, बट देन ऑन अ गुड डे बहुत अच्छा दिखता है। और यहाँ से सनसेट देखो ना, बहुत ब्यूटीफुल वंडरफुल सनसेट दिखता है।
इस बार मुंबई में विंटर तो नाम के बराबर आया, वरना विंटर में कुछ ज़्यादा ही ऑरेंज ही दिखता है। तो ये हमारी बेटी उठ गई है और ये ओह माय गॉड, ये मुझे देख रही है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा बापू, रुक जा थोड़ा और, रुक जा थोड़ा। Give me a smile, Sky. Look, your sister. My God, both of these girls, man. Hello. तो अभी पूरा प्लान बताता हूँ। मैं निकल रहा हूँ हैदराबाद के लिए। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड क्राइंग नॉइस। स्काई उठने के बाद कभी उसका मूड ख़राब रहता है। आई थिंक उसने सेंस कर लिया कि मैं जा रहा हूँ, उसका मूड बहुत ख़राब है। तो ये शॉट लेने के बाद आई एम गोना स्पेंड सम टाइम विद स्काई। सो मैं जा रहा हूँ हैदराबाद, और आपको पता है कि कोई भी मुंबई से हैदराबाद गया है तो पुणे के थ्रू जाना पड़ता है, और पुणे में बहुत भयंकर ट्रैफिक होता है। मुझे नहीं चाहिए कि मैं अगर हैदराबाद जा रहा हूँ 750-800 किलोमीटर कर रहा हूँ तो शुरू में मैं हैवी ट्रैफिक में घुस जाऊँ, मुझे वो नहीं करना है। एंड द बेस्ट टाइम टू क्रॉस पुणे, मैं जितनी बार मैं हैदराबाद गया हूँ मैंने रात को किया है। सो इंस्टेड ऑफ लीविंग टुमारो मॉर्निंग, जो कि मुझे लगता नहीं मैं सुबह टाइम पे उठ पाऊँगा, उठ भी गया तो नींद में रहूँगा, इट्स बेटर है कि मैं रात को ही निकल जाऊँ। इसलिए शैनज़ मेड द डिसीजन। शैनज़ लाइक, तू मुझे मेरे मम्मी के घर पे छोड़ दे, तू भी पैक करके यहाँ पर आ जा एंड स्पेंड सम टाइम विद स्काई, एंड देन रात को निकल जा। ये लोग भी नींद में रहेंगे, तू निकल जाएगा, मस्त ड्राइव करके पहुँच जाएगा हैदराबाद। इन केस अगर मुझे बीच में भयंकर नींद आती है तो या तो अपनी गाड़ी का बेड है उसमें सो जाऊँगा, या फिर मैंने बहुत सारे चार्जेस देख कर रखे हैं बिकॉज मैं अपनी नानी लेके जा रहा हूँ। एक अच्छा होटल लूँगा, गाड़ी पार्क करूँगा, चार्ज पे डालूंगा और सो जाऊँगा, और है ना, दैट्स गुड प्लान। बिकॉज एज आई सेड, अभी वो बात नहीं रहेगी घाई में पहुँचो। अभी मैं जब भी ट्रैवल करूँगा विथ और विदाउट माई फैमिली, मैं एकदम आराम से ट्रैवल करूँगा। बिकॉज आई हैव नोटिस दैट व्लॉग ऑल्सो डज वेल, और भाई अपना भी रिलैक्स हो जाता है तो ब्रेन उतना ही साफ रहता है। और मैं माइंड की क्लैरिटी के लिए ही जा रहा हूँ। मैं जब जहाँ हैदराबाद जा रहा हूँ, जब वहाँ पहुँचूँगा कहाँ जा रहा हूँ, तो आपको समझेगा कि माइंड की क्लैरिटी मैंने क्यों बार रिपीट किया, आपको समझ जाएगा।